हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी 6 सेमेस्टर का एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमने पहले जो था वो लेजर के आइंस्टीन कोएफिशिएंट वगैरह कर लिया था। आज हम जो करने जा रहे हैं वो मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर्स करने जा रहे हैं कि भाई लेजर के अंदर हमें क्या क्या, कि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, राइट। अब हमें ये देखना है कि लेजर के अंदर क्या क्या चीजें हमारी इम्पोर्टेंट होती है, किस किस पार्ट से मिलके वो बना होता है, ठीक है। तो मेन जो हमारे लेजर के पार्ट्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं, हमें वो चीज पढ़ना है, ठीक है। कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। बच्चे एक बार दोबारा से आप बैक जाके दोबारा से रिज्वाइन करिए, आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर के अंदर हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स देखने हैं, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट है बेटा वो है एक्टिव मीडियम, पंपिंग सिस्टम, ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है। ये तीन जो हैं आपके वो इम्पोर्टेंट हमारे जो पार्ट्स होते हैं लेजर के वो होते हैं। इसके लिए मैंने आपके पास एक फिगर भी ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है बेटा, आपका एक एक्टिव मीडियम है, ठीक है। और ये आपका पंपिंग सिस्टम है, और ये आपका क्या है, लेजर कैविटी है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के बारे में ही तो हम बात कर रहे थे कि हमें क्या क्या है, लेजर कैविटी या फिर आप बोल सकते हो ऑप्टिकल रेजोनेटर यहाँ पे है। और फिर बाद में इसी तीन पार्ट्स के बाद जो प्रोसेसिंग होती है इनमें, उसके बाद हमें क्या मिलता है, वहां से लेजर बीम मिलती है, ठीक है। तो यानी कि अब हमें लेजर बीम को ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से पार्ट से मिलके वो एक पर्टिकुलर जो अपना इंस्ट्रूमेंट जो जिससे वो लेजर लाइट आ रही है वो कौन कौन से उससे मिलके बना है, वो आपके कंपोनेंट हो गए हैं यहाँ पे। वो आपके कंपोनेंट हो गए हैं यहाँ पे। एक तो एक्टिव मीडियम, जैसा आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड है पंपिंग सिस्टम, तो आप यहाँ पे पंपिंग सिस्टम भी देख सकते हो। नेक्स्ट है ऑप्टिकल रेजोनेटर, तो ये जो आपने ये जो चीज लगा रखी है इनको बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। अब इसका नाम ऑप्टिकल रेजोनेटर क्यों पड़ा, और ये एक्टिव मीडियम, ये पंपिंग सिस्टम क्या है, इनके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या करता है बेटा, हमारे पास दो लेवल्स होते हैं, एक ग्राउंड स्टेट का होता है, एक अपर लेवल होता है। तो जो आपका सेकंड स्टेट है, सेकंड मतलब जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स आपको ज्यादा करने हैं देन द ग्राउंड स्टेट। तो यानी कि आप अपर लेयर के अंदर ज्यादा एटम को लेना चाह रहे हो, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है बेटा, ये आपका किसी एक प्रोसेस से होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम पंपिंग करवा रहे हैं, ठीक है। अब कि वो पंपिंग करवा रहा है, एटम को पंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे स्कीम हमारी हो सकती है जिसकी हेल्प से हम उसमें पंपिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास एक होगा ना कि हम कौन से मेथड को यूज करें जिसकी हेल्प से, क्योंकि हर जगह तो हम एक पर्टिकुलर चीज को यूज नहीं कर सकते। अलग अलग टाइप की लेजर बीम्स हमारे पास होंगी, लेजर लाइट जो है वो अभी आपके अलग अलग होंगी, ठीक है। तो उनके बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि ये भी हमारे क्या होंगे, पंपिंग स्कीम्स जो है वो भी हमारी अलग अलग होगी। उसके बाद हमें ऑप्टिकल रेजोनेटर देखना है, तो ये जो हमने टोटल रिफ्लेक्टर और ये जो पार्शियली ट्रांसपेरेंट या फिर हाफ आपका रिफ्लेक्टर है, ये जो मिलके बनाएंगे ये आपकी एक ऑप्टिकल कैविटी बनाएगी, लेजर कैविटी ऑप्टिकल रेजोनेटर बनाएगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पार्ट पे जाना है एक्टिव मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो एक्टिव मीडियम के अंदर बेटा हमें क्या लेना होता है कि जैसे आपका कोई भी एक्टिव मीडियम है, आप जैसे लेजर के टाइप देखोगे, तो आप देखोगे कि लेजर जो है वो आपके किसी भी उसमें हो सकती है, सॉलिड स्टेट भी हो सकती है टाइप की, ठीक है। गैसेस भी हो सकती है, सेमीकंडक्टर भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है। तो इसके अंदर मतलब वो किसी भी सॉरी जो हमारा लेजर है टाइप जो है, वो आपका सॉलिड स्टेट लेजर और आपका गैसेस लेजर लेजर सेमीकंडक्टर लेजर ये हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम एक्टिव मीडियम इसके अंदर यूज करते हैं, यानी कि जो हम टाइप जिसके वजह से हम मतलब जिसको उस पे हम लेजिंग के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं,
वो आपकी किस-किस फॉर्म में हो सकती है, वो आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस टाइप की हो सकती हैं, ठीक है? अब इस एक्टिव मीडियम में हम क्या करते हैं बेटा, एक एक्टिव स्पीशीज़ लेके चलते हैं, जो मेन कॉज़ हो करती है हमारे लेज़िंग एक्शन के लिए, ठीक है? और साथ में हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक जैसे अपनी तो क्या होगी, एक ग्राउंड स्टेट होगी और एक एक्साइटेड स्टेट हो गई। एक्साइटेड स्टेट जो है वो आपकी वहाँ से आपके ग्राउंड स्टेट में स्पॉन्टेनियस एमिशन करके भी आपके जो एटम्स थे वो आपके ग्राउंड स्टेट में आ सकते थे। लेकिन हमें लेज़िंग एक्शन के लिए क्या चाहिए बेटा वहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए, यानी कि हमें सारे के सारे एक पर्टिकुलर स्टेज पे रोकने पड़ेंगे ये, ताकि हमारे जो एटम्स बाद में जो आपके हैं इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स जो वो क्या कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेम टाइम के ऊपर ही हमारे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो होंगे आपके एक्टिव स्पेसेस होंगे उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचा के वहां से हम उसको कहाँ पे ले लेंगे, मेटास्टेबल स्टेट पे ले लेंगे, ठीक है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम एक्साइटेड स्टेट में जा तो रहा था, फिर मेटास्टेबल स्टेट इनकी लाइफ टाइम्स क्या होंगी? तो आप बताओगे कि 10⁻³ सेकंड तो आपकी मेटास्टेबल स्टेट की लाइफ टाइम होती है, यानी कि इतनी देर तक वो वहां पे रह सकता है, ठीक है? और जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट पर्टिकुलर जो आप लेके चल रहे हो वो आपका 10⁻⁸ सेकंड है। इसका मतलब वहां पे तो वो जो एटम था आपका वो कम देर के लिए रह सकता है, लेकिन जो हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट है वहां पे वो ज्यादा देर तक रह सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं वहां पे एक तो मेटास्टेबल स्टेट लेके चलते हैं, ताकि हम क्या करवा सके वहां पे से स्टिमुलेटेड एमिशन को करवा सकें, ठीक है? अब यहाँ पे ये तो आपका क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा एक्टिव मीडियम से रिलेटेड चीजें हमारी हो गई हैं। अब हमें नेक्स्ट पे चलना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पंपिंग सिस्टम के लिए, ठीक है? तो इसका मतलब अब हमें क्या देखना है, पंपिंग सिस्टम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपको वो एटम्स जो थे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में तो लेके जाने पड़ेंगे ना। तो इसका मतलब उसके लिए जो पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाने के लिए आप बहुत सारे स्कीम्स को यूज कर रहे हो। जैसे आप इलेक्ट्रिकल को यूज कर रहे हो, ऑप्टिकल स्कीम को यूज कर रहे हो, थर्मल स्कीम को यूज कर रहे हो, ठीक है? या फिर आप केमिकल को यूज कर रहे हो ताकि आप उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचा सको। तो इस पर्पस के हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पंपिंग सिस्टम भी रखवाया हुआ है ताकि हम उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो भी आपका लेजर होता है वो इसके अंदर रखा जाता है। इसका एक पार्ट जो होता है वो फुल्ली सिल्वर्ड होता है और एक पार्ट जो होता है वो पार्शियली सिल्वर्ड होता है, ठीक है? अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि मैम ये पार्शियली सिल्वर्ड क्यों किया, पूरा का पूरा आपने खाली क्यों नहीं छोड़ दिया? वो इसलिए नहीं छोड़ा बेटा क्योंकि हमें क्या चाहिए, लाइट जो है वो आपकी लेजर की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन, यानी कि बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट एम्पलीफाई एम्पलीफाई भी तो होनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर लाइट जो आपके थे वो ही यहाँ से ट्रांसमिट हो पाएंगी, अदरवाइज और जो थी वो इसी कैविटी के बीच में ही बार बार रिफ्लेक्ट होती हुई एम्पलीफाई होती रहेगी, ठीक है? तो जो आपने फुल्ली सिल्वर्ड किया हुआ था वो आपकी टोटल रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पे, और जो आपने पार्शियली सिल्वर्ड किया था वो आपका क्या करेगा, 10% तो ट्रांसमिट करेगा और 90% क्या करेगा वहां से रिफ्लेक्ट करवा देगा, ठीक है? तो यहाँ से आपका क्या हो गया था, आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर टॉपिक कंप्लीट हो गया था। यानी कि हमने तीनों चीजें पढ़ ली और फिर उसके बाद हमें जो लाइट वहां से पूरा जो ट्रांसमिट होके आपकी आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लेजर बीम आपको ऑब्टेन हो जाएगी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ने ये बताया है कि यहाँ से ये ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, ये कोई भी हम पंपिंग को स्कीम को जो है वो यूज कर सकते हैं, तो इनका किस तरीके से ये नेचर दिखाएंगे, ठीक है? तो मैंने इसके लिए भी आपके लिए एक स्लाइड तैयार की है। तो यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए जो आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में है उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। तो इसको किस-किस उसके लिए पंपिंग की टाइप्स कितने हो सकते हैं आपके, आपको ये चीज़ देखना है। तो सबसे पहले आपके पास आती है ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिक्स आपने पढ़ी हुई है, किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड है ना? तो इसका मतलब ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होता है बेटा, जो लाइट आपकी है वो आपकी लाइट की वजह से आपके एटम्स क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है?
उसके बाद आता है केमिकल पंपिंग। केमिकल पंपिंग में हमें केमिकल रिएक्शंस करवानी होती है ताकि हमारे जो एटम्स हैं वो हमारे रेस हो सके फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, राइट। उसके बाद अपने पास आता है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इलेक्ट्रिकल पंपिंग में क्या होता है बेटा, हमें पावर सप्लाई देनी होती है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड करवाना होता है ताकि जो हमारे हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एटम के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है, और वो अपने मतलब काइनेटिक एनर्जी को भी ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो आपके एटम्स हैं वो आपके राइज होते हैं ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक डायरेक्ट कन्वर्जेशन भी है आपका, जो कि इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली आपकी क्रिएट करती है स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन को, और उसके बाद आपको लेजर प्रोड्यूस हो जाती है, ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके चारों तरफ आपके जो ऑप्टिकल पंपिंग है उससे रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज यहीं पे ही अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।